तलाक के जिम्मेदार तो मर्द और औरत दोनों ही होते हैं, तो फिर हमारे मुआशरे में मोस्टली खवातीन को इसका जिम्मेदार करार दिया जाता है, उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है। और अगर तलाक के बाद देखा जाए तो खवातीन की ज़िंदगी जो होती है वो ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होती है एज़ कम्पेयर टू मर्द हजरात। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? ठीक है, आपने जो पॉइंट उठाया बिल्कुल ये हकीकत के करीब करीब है। इस कल्चर जिस कल्चर में हम रह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल देखे जाए तो फीमेल को स्टिग्मेटाइज किया जाता है कि तलाक क्यों हुई है, अगर उसकी दोबारा शादी होना बड़ा डिफ़िकल्ट पॉइंट बन जाता है। चूँकि जिसे हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक सुन्नत है ना, पसंदीदा सुन्नत है, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वाज़ क्लियर कट इसका ऊपर रूल रेगुलेशन है, दूसरी शादी कब कर सकते हैं, देन आप इनके खर्चात कैसे पूरे कर सकते हैं, एवरीथिंग इज़ क्लियर कट है। इसमें जो पॉइंट है कि औरत को स्टिग्मेटाइज क्यों किया जाता है, और स्टिग्मेटाइज क्योंकि मेल डोमिनेंट फैक्टर्स होने की वजह से सोसाइटी के अंदर मोस्टली फीमेल को ऐसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हाँ, आज के दौर में अगर हम मज़ीद देखा जाए ना तो मेल भी अब ऐसे ही है कि पहले ही को क्यों तलाक दी गई थी या पहले इसमें से क्या वजह थी, लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि अगर तो अब के दौर में अगर हम देखा जाए शहरों में या जिसमें तो उसमें भी क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि मेल मतलब अब सिर्फ फीमेल को नहीं बल्कि मेल को भी इस स्टिग्मे का सामना करना पड़ता है। स्टिग्मा ही हम कह सकते हैं बहरहाल इसके हवाले से कि इसमें से इनको भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर इसके पीछे काज या रीज़न जानने की वो कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बहन या बेटी के साथ ऐसे दोबारा सिनेरियो हो, क्योंकि हर शख्स अगर चाहता है तो वो अपनी बेटी को जो एक नेचुरल प्रोसेस है साइकोलॉजिकल एक्सेप्टेंस दी जाती है कि उसका घर आबाद हो, उसका लाइफ पार्टनर वो एक अच्छा इंसान हो, इसके हवाले से तो फिर वो इसमें जो खदशात होते हैं या जो रिस्क फैक्टर होते हैं उसको वो कम अज़ कम ये आइडेंटिफाई करके या सॉल्व आउट करने की तरफ प्रोएक्टिवली जाते हैं ऐसे मिशन में। सर, अगर ये बात की जाए कि ऐसे तलाक एक ऐसा फैसला है जिसमें बच्चों की पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है या उनकी लाइफ कैसे मुतासिर होती है? बहुत हद तक इफेक्ट पड़ता है। अगर एडवाइस मैं करूँ ऐसे लोगों को जिनके बेटे या बेटियाँ हैं वो किसी हद तक अपने मतलब ख्वाहिशात या अपने उस चीज़ के ऊपर सब्र करके एक दूसरे के साथ रहे, क्योंकि आपकी जो अगली जनरेशन या आपकी जो बेटे बेटियां हैं उसके ऊपर 100% इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट कैसे पड़ेगा कि जितने ब्रोकन फैमिलीज होते हैं उनसे एंटी सोशल मतलब पर्सनालिटी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ड्रग एडिक्शन के रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अंदर बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, और ये ही आगे चीज़ एक रिजर्वेशन या रिवेंज या इंतकाम की सूरत में आगे बढ़ती रहती है। तो अफेक्ट उनकी मुकम्मल तौर पे उनके ऊपर होता है कि आप समझे कि जिसके सर पे बाप नहीं है, जिसके साथ उसकी माँ नहीं है, तो इसका ओवरऑल पर्सनालिटी या ओवरऑल कंपैरिजन वो करता है सोसाइटी के अंदर, और फिर चूँकि उसको भी सामना करना पड़ता है कि बच्चे जो वापस में बात करते हैं या पेरेंट डे होती हैं या कोई ईद या कोई ऐसा होता है, अगर उनकी वालिद या उनकी वालदा उसके साथ नहीं होते या किसी की तलाक होती है, ये तो उस बच्चे को कई अरसे तक झूठ बोला जाता है कि तुम्हारे वालिद इतनी अरसे कहाँ गए हैं, इतने वहाँ गए हुए या यहाँ गए हैं या आर्मी में है या फलां की आउट ऑफ कंट्री, क्वेश्चन किया जाता है, तो वो उसको सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी हद तक झूठ बोला जाता है, लेकिन उस बच्चे को पता होता है कि मुझसे झूठ बोलते रहे हैं। तो ये ओवरऑल बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल। अगर लीस्ट कंडीशन या लीस्ट स्टेटमेंट या लीस्ट उसमें रखनी चाहिए कि डिवोर्स की तरफ जाना है, क्योंकि अगर चले भी जाते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन है बच्चे को लेने देने का मामला है कि खर्चा किसने देना है, जो अदालत के ज़रिए खींच खिंचाव चलना शुरू हो जाता है, उससे तो बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, और आगे बच्चे की ज़िंदगी पे जब वो जवान होता है तो उसकी पर्सनालिटी टोटल डिफरेंट, टोटल मतलब एंटी सोशल या ऐसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है।
सर फिर अगर तलाक की मज़ीद बात की जाए इस मैटर पे, तो सर टाइमली डिसीजन क्यों नहीं लिए जाते? मतलब एक रिलेशन को टाइम दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, जब तक वो टॉक्सिक रिलेशन बन जाता है तब जाके, जब दो लोगों का एक दूसरे के साथ एक रहना या एक दूसरे को बेर करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है, तो तब कहा जाता है चलें जी अब तलाक ले लेते हैं। उस दरमियान में आपके 4-5 बच्चे हो जाते हैं। सर ये सारे मतलब इसमें से देखिए लोग जो है ना, एक तो ये चीज़ देखी जाती है ना कि ओवरऑल मेल कैसा है, ये चीज़ें बहुत कम हद तक देखी जाती है। उसमें से ये देखी जाती है कि उसके पास जॉब है, उसके पास घर है, उसके पास ये चीज़ वो चीज़, इसकी क्या ये इंसान उस काबिल भी है। जैसे हमारे पास मोस्टली केसेस आते हैं हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर में, तो ड्रग एडिक्शन वाले लोगों की वालद या वालदा या बहनें ये कहती है कि आप इसे जल्दी ठीक कर दीजिएगा, हम इसकी शादी करना चाहते हैं। मैं इस हवाले से काउंसलिंग करता हूँ, या मोस्टली ऐसे के केसेस भी जिनको खुद HIV होता है, तब भी वो उनकी कहते हैं कि नहीं हमें अल्लाह पे यकीन है, तो वो उसकी भी शादी कर देते हैं। तो यही चीज़ है कि ओवरऑल देखते नहीं है कि ये पर्सन इतना अभी काबिल नहीं है, ये पर्सन जिम्मेदारियां उठाने के काबिल नहीं है। और दूसरी की बिजनेस मैरिजेस या ऐसे समझे कि लालच में आके लोग ऐसे कर लेते हैं, और फिर उस लालच या तक कि कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, वो चलते चलते वो अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा देते हैं। और द एंड जैसे हम लोगों ने सीखा है, जैसे हमें पता है कि लालच एक बुरी बला है, एंड कुछ भी नहीं इसका रिजल्ट नहीं है। तो यू शुड बी स्टैंड इंडिपेंडेंटली। आपको जब अल्लाह ने आपको आज़ाद पैदा किया है, जब अल्लाह ही आपको सब कुछ देने वाला है, तो आपको अल्लाह के ऊपर यकीन रखना चाहिए, ना कि ऐसे किस्म की एक टॉक्सिक रिलेशन के ऊपर जिसमें से डिसीजन इंडिविजुअल हो सकता है। अगर तो है कि ऐसा, मैंने एक ऐसा केस में मैं आपको बताता जाऊँ कि एक बहुत मतलब काबिल इंसान था, लेकिन वो ड्रग एडिक्शन के शिकार हो चुके थे, हीरोइन एडिक्शन था। उसकी शादी हुई तो फर्स्ट नाइट उसकी वाइफ को पता चल गया था कि ही इज एडिक्ट और हीरोइन एडिक्ट है। उसी वक्त ही वो उसको छोड़ के आ चुकी थी कि मैं अब इस ज़िंदगी अब सफ़र नहीं कर सकती इस पर्सन, क्योंकि आप जिसके साथ जाते हैं आप अपनी लाइफ पार्टनर उसके साथ ज़िंदगी अच्छा गुजरने के लिए, एक अच्छा टाइम, एक अच्छा लाइफ, अगर तो ज़िंदगी ख़राब हो रही है या एक ऐसे, तो यू शुड बी थिंक कि इसमें से बेस्ट सोल्यूशन क्या है। लेकिन अगर आप लालच में रहेंगे तो उसमें से बेस्ट सोल्यूशन की तरफ आपकी सोच नहीं जाएगी। सर लालच भी कहीं किसी हद तक आ जाता है, लेकिन उसमें और भी पहलू देखे जाए तो फैमिली की तरफ से दबाव होता है लड़कियों पे, और या फिर आप मर्द पे भी कह सकते हैं फैमिली की तरफ से दबाव होता है, और कुछ माशरे के रस्म रिवाज ऐसे हैं कि जिसकी वजह से दबाव का शिकार होते हैं और टाइमली अपना डिसीजन नहीं ले सकते। ये आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मुख्तलिफ प्रेशर की वजह से आप ऑन द टाइम डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि हमें सिखाया ये जाता है ना कि फ़लाँ की बात मानो, फ़लाँ के सामने नहीं बोलना, फ़लाँ के सामने नहीं बोलना। इवन कि एक पढ़ा लिखा इंसान होता है जबकि इसके इर्द गिर्द माहौल, इसके इर्द गिर्द जो बड़े होते हैं बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं होता, ना रूल रेगुलेशन, ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर वो एक अच्छी बात कहता भी है, एक अच्छी तब्दीली लाने की कोशिश भी करता है, तो उसको फोर्स किया जाता है कि तुम ज़बान आगे से चलाते हो या आगे से ये पॉइंट उठाते हो, या सदियों से हमारा यही चलता आ रहा है। हाँ, डिस्करेज किया जाता है। तो फिर वो जैसे वो पुरानी चीज़ों को लेके वो एक पैराडाइम जो उनके होते हैं उसी को लेके चलते रहते हैं। तो इस वजह से प्रॉब्लम तो है, और ये प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट भी करते हैं, और ये करते रहेंगे अगर लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ना उठाएं। बिल्कुल सर। सर अगर बिफोर मैरिज अफेयर्स की बात की जाए तो वो तलाक में कितना रोल प्ले करते हैं? चूँकि ये एक मुख्तलिफ टॉपिक है और उस चीज़ से बिफोर मैरिजेस कुछ कंट्रीज़ के अंदर लीगल भी है, और ये चूँकि हम एज ए मुस्लिम अगर बात करूँ, एज ए साइकोलॉजिस्ट बात करूँ, जो नेचर जो अल्लाह ताला ने जो इस्लामी कानून जो चीज़ें बनाई हैं, दिस इज़ द बेस्ट फॉर ये बेहतर है। ऐसे के रिलेशन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, एक्सपेक्टेशन पहले हाई होती है, पहले कुछ और नज़र आता है, बाद में चीज़ें जब रहते हैं तो फिर कुछ और होती हैं, फिर कोई किस्म की सिनेरियो डिफरेंट क्रिएट हो जाता है, तो ओवरऑल अफेक्ट पड़ता है। लेकिन इस्लाम ने इतनी इजाज़त दी कि सम एक दूसरे को जाने,
जाने और उसके बाद जानने का मतलब ये है कि आपको इल्म हो कि आपके किसके साथ शादी हो रही है और किसके साथ आपको मुख्तलिफ मतलब अपने राय देने का, अपने राइट्स के बारे में कि आप उससे शादी नहीं करना चाहते, तो ये आपके अपने राइट्स एग्जिस्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन चूँकि ऐसे में कुछ एक जो नई फ़िलासफ़ी या एक नई चीज़ नज़र आ गई, तो लोग उसी शक्ल में सालों साल तक चलते रहते हैं।